Hello students, good morning. In this video, we will start remaining part of the lesson number 4, the rat trap. Dear students, I have already taught to all of you the some part of this lesson. Today we will start other part. So all the students listen it carefully. After that you will write the means of this lesson and send me as your homework. So let's start remaining part. Dear students, the Ramzo's Iron Works was a big plant. जब मतलब क्या था बेटा, पैडलर जो था, जो फेरी वाला था, अर्थात जो रैग ट्रैप को जो बेचने का काम करता था, ठीक है, चूहेदानियों को बेचने का, तो जब वो जंगल में जब वो भटक जाता है तो क्या होता है, वो एक मतलब लोहे के कारखाने, मतलब एक बहुत बड़ा लोहे का कारखाना होता है, वहाँ पर वो पहुँचता है और वो लोहे का कारखाना रामजो का होता है, ठीक है। The master smith and his helper sat in the dark forge near the furnace. The master smith and his helper यानी बड़ा सा लोहार और उसका सहायक sat in the dark forge near the furnace. वो दोनों के दोनों बैठे रहते हैं अंधेरे में, एक मिस्त्री खाने में बैठे रहते हैं भट्टी के पास. Many sounds were heard in the forge. और तो और वहाँ से मतलब कि जहाँ भट्टी थी लोहार की, वहाँ पर बहुत सारी वहाँ से आवाज़ें आ रही थी. On account of all this noise, the blacksmith did not notice the peddler standing close to the furnace. और वहाँ पर इतनी सारी आवाज़ें आ रही थी तो वहाँ जो लोहार था वो उसने इस बात पर ध्यान नहीं दिया, जो पैडलर था, जो फेरी वाला था, वो उसकी भट्टी के पास कब आकर के खड़ा हो गया, इस बात पर ध्यान नहीं दिया. यूजुअली पुअर वैगाबॉन्ड्स केम देयर टू वार्म देमसेल्व्स इन द विंटर. अक्सर करके वहाँ पर ऐसे राहगीर या घूमने वाले लोग भट्टी के पास जाड़े के मौसम में आ जाते थे, ठीक है. He asked permission to stay and the blacksmith nodded in approval. अब जो पैडलर था यानी जो चूहेदानी बेचा करता था, यानी तो वो उसने क्या किया, उसने उससे परमिशन मांगी, उससे मतलब आज्ञा मांगी ब्लैक स्मिथ से, लोहार से, और उस लोहार ने उनको परमिशन दे दी वहाँ पर रुकने के लिए, ठीक है. फिर क्या होता है बेटा, लोहे का जो वहाँ का जो कारखाने का जो मालिक होता है वो वहाँ पर आता है. तो कैसे, सुनिए. द आयरन मास्टर केम इनटू द फॉर्ज ऑन हिज नाइटली राउंड ऑफ इंस्पेक्शन. द आयरन मास्टर केम इनटू द फॉर्ज ऑन हिज नाइटली राउंड ऑफ इंस्पेक्शन. यानी कारखाने का मालिक अपने रात के निरीक्षण दौरे के लिए मिस्त्री खाने में आया, जहाँ पे लोग काम कर रहे थे वहाँ पर. वहाँ का जो मालिक था मतलब रामजो, ठीक है, वो वहाँ पर आया. ही सा द पैडलर इन द डार्क एंड मिस्टूक हिम फॉर वन ऑफ हिज ओल्ड अकाउंटेंट्स. और उसने अंधेरे में फेरी वाले को देखा और गलती से उसे अपने पुराने परिचितों में से एक परिचित समझ बैठा. मतलब जैसे ही उसने पैडलर को देखा रामजो ने, तो उसने सोचा कि ये तो कोई मेरा पुराना मिलने वाला है, और उसको अपना मतलब कि पुराना जानकार उसको समझ लिया. द पैडलर डिड नॉट नो हिज नेम. लेकिन जो फेरी वाला था वो उसके नाम को नहीं जानता था, मतलब वो उसको नहीं पहचान पाया. नॉट डिड ही एवर मीट द मैन. और ना वो कभी उस आदमी से पहले कभी मिला भी था. He told the iron master. उसने लोहे के मालिक से कहा, मतलब जो उस कंपनी का मतलब उस लौह उद्योग का जो मालिक था वहाँ का, उससे वो बोला that things had gone downhill with him. मतलब उसने ये कहा कि ये सब उसके मतलब भाग की गिरावट पर है, मतलब कि उसका नसीब उसका साथ नहीं दे रहा.
द आयरन मास्टर मिस्टूक हिम फॉर एन ओल्ड कॉमरेड ऑफ हिज रेजिमेंट। लेकिन लोहे के कारखाने के मालिक ने गलती से उसे अपनी रेजिमेंट का एक पुराना साथी समझ लिया। ठीक है, मतलब जो कारखाने का जो मालिक था, जो रामजो था, उसने उस फेरी वाले को अपनी, मतलब क्योंकि उससे पहले वो रेजिमेंट में जिसमें था वो, तो वहाँ का उसने उसको अपना एक पुराना साथी समझा। ही रिग्रेटेड दैट ही शुड नॉट हैव रिजाइन फ्रॉम द रेजिमेंट। और उसे अफसोस था कि उसे रेजिमेंट से इस्तीफा नहीं देना चाहिए था। मतलब उसको इस बात पर अफसोस था कि उसको रेजिमेंट से इस्तीफा नहीं देना चाहिए था। किसको अफसोस था? लोहे के मालिक को। ही इन्वाइटेड द पैडलर टू कम होम विद हिम। अब जो लौ उद्योग का जो मतलब वहाँ मिल का जो मालिक था रामजो, उसने उस फेरी वाले को अपने घर पर आमंत्रित किया, बुलाया। द वैगाबॉन्ड डिड नॉट वांट टू गो अलॉन्ग विद हिम टू द मैनोर हाउस। लेकिन वो आवारा उसके साथ फार्म हाउस में नहीं जाना चाहता था। मतलब वो जो फेरी वाला जो था वो उसके साथ फार्म हाउस में जाना नहीं चाहता था। He did not want to throw himself voluntarily into the lion's den। और तो और वो स्वयं स्वेच्छा से शेर की मांद में घुसना नहीं चाहता था। मतलब वो अपनी इच्छा से उसके घर में जाना नहीं चाहता था, और वो इस बात को सोच रहा था कि ये शेर की मांद है, अगर मैं वहाँ जाता हूँ तो मैं फंस जाऊँगा। द आयरन मास्टर वॉन्टेड हिम टू गिव देम कंपनी एट क्रिसमस। लेकिन लोहे के कारखाने का जो मालिक चाहता था कि वह क्रिसमस पर उनका साथ दे। मतलब कि क्रिसमस का त्यौहार था तो वो उनके यहाँ पर रहे साथ में। द पैडलर रिफ्यूज टू गो विद हिम। लेकिन फेरी वाले ने उसके साथ जाने से मना कर दिया। आगे देखते बेटा। द आयरन मास्टर्स डॉटर एडला विल्मेंसन केम टू द फॉर्स टू परसुएड द पैडलर। अब लोहे के कारखाने के मालिक की लड़की, जिसका नाम एडला विल्मेंसन था, वो फेरी वाले को मनाने के लिए मिस्त्री खाने पर आई। मतलब वो जो व्यक्ति था रामजो, उसकी बेटी एडला विल्मेंसन वो आती है, लोहे के कारखाने में आती है और उस जगह पर आती है जहाँ पर मिस्त्री लोग काम करते हैं। और वहाँ पर वो इसलिए आती है कि फेरी वाले को मनाने के लिए कि वो उसके घर चले। शी थॉट दैट द मैन वॉज फ्राइटेड। उसने सोचा कि वो आदमी डरा हुआ था। मतलब एडला ने सोचा कि वो जो आदमी है वो क्या है, भयभीत था। ठीक है। शी लुक्ड एट हिम कंपैशनेटली। उसने उसे दयापूर्ण नज़रों से देखा। She requested him to stay with them over Christmas Eve। और उसने उससे क्रिसमस की पूर्व संध्या पर उनके साथ रुकने का आग्रह किया। मतलब एडला ने उस फेरी वाले से कहा कि क्रिसमस के पहले जो शाम होती है उस शाम को तुम हम लोगों के साथ रुको। एक रिक्वेस्ट की, मतलब प्रार्थना की। He did not resist and followed the lady। उसने मतलब उस एडला का मतलब विरोध नहीं किया और वो उसके साथ हो लिया, मतलब उसके साथ वो चल दिया। द नेक्स्ट डे वॉज क्रिसमस ईव। और अगले दिन की पूर्व संध्या थी, क्रिसमस की पूर्व संध्या थी। द वैलेट हैड बाथड हिम। नौकर ने उसे नहलाया। वैलेट मतलब यहाँ पे नौकर से है बेटा, वैलेट मतलब नौकर, तो नौकर ने उसको नहलाया। कट हिज हेयर। उसके बाल काटे। किसके? उस फेरी वाले के। एंड सेव्ड हिम। और उसकी हजामत बनाई, मतलब उसकी दाढ़ी बनाई। द पैडलर स्टूड देयर इन अ गुड सूट दैट बिलोंग टू द आयरन मास्टर। और फेरी वाला एक अच्छे सूट को जो लोहे के मालिक, मिल के मालिक का था, पहने वहाँ खड़ा था। मतलब कि लोहे के मिल का मालिक जो था उसके कोट को मतलब वो पहन कर को खड़ा था वहाँ पर, सूट को। Now the peddler stood before the iron master in broad daylight। और अब फेरी वाला लोहे के मिल के मालिक के सामने खुले दिन के प्रकाश में खड़ा था।
मतलब फेरी वाला जो था, अब दिन का प्रकाश था तो उसके सामने खड़ा था, लोहे के मिल के मालिक के सामने। नाउ इट वॉज इम्पॉसिबल टू मिस्टेक हिम फॉर एन ओल्ड एक्विटेंस, और अब उसे एक पुराने परिचित के रूप में पहचाने जाने की गलती करना असंभव था। मतलब अब वो जो लोहे मिल का जो मालिक था वो इस बात को समझ गया था कि ये उसका पुराना कोई साथी नहीं था। ही थंडर्ड एट हिम, वो उस पर गरजा, मतलब लोहे के मिल का मालिक यानी कि रामजो जो था वो उस पर भड़क गया फेरी वाले के ऊपर। द पैडलर saw at once that he was exposed, अब फेरी वाले ने एकदम देख लिया कि उसकी पोल खुल गई है। फेरी वाले ने देख लिया कि उसकी पोल खुल गई है। बट ही टोल्ड द आयरन मास्टर, लेकिन उसने लोहे के मिल के मालिक को बताया दैट इट वॉज नॉट हिज फॉल्ट, कि वह यह उसकी गलती नहीं थी। ही डिड नॉट वॉन्ट टू डिसीव एनीबडी, वो किसी को धोखा नहीं देना चाहता था। डिसीव मीन्स धोखा देना। He had never pretended to be anything than a poor peddler, और उसने एक गरीब फेरी वाले के अतिरिक्त कभी दूसरा होने का स्वांग नहीं भरा था। स्वांग मतलब कि रूप नहीं बनाया था, वो मतलब गरीब फेरी वाला था, ठीक है। He had only begged to be allowed in the forge, और उसने तो सिर्फ मिस्त्री खाने में जाने की अनुमति लेने की याचना की थी, मतलब रिक्वेस्ट की थी। He was ready to put on his old rags again and go away, और अब वो अपने पुराने फटे पुराने कपड़े दोबारा पहनना चाहता था और जाना चाहता था, वो तैयार था मतलब जाने के घर। फर्स्ट द आयरन मास्टर थ्रेटेंड टू कॉल द शेरिफ, पर पहले तो मिल मालिक ने शेरिफ यानी कि अनुशासन अधिकारी, शेरिफ का मतलब होता है अनुशासन अधिकारी, को बुलाने की धमकी दी। बट देन आस्क्ड हिम टू गो अवे एट वंस, लेकिन फिर उसे वहाँ से तुरंत जाने को कहा। पहले तो क्या किया, रामदेव ने उसको धमकी दी कि मैं तुमको यहाँ के अधिकारी को, अनुशासन अधिकारी जो है उसको मैं हवाले कर दूंगा तुमको, लेकिन बाद में पता नहीं क्या उसको समझ में आया तो उसने उसको वहाँ से जाने के लिए तुरंत कहा कि तुम यहाँ से चले जाओ। द आयरन मास्टर्स डॉटर वांटेड द पैडलर टू स्टे विद देम दैट डे, लोहे के कारखाने के मालिक की बेटी ने चाहा कि फेरी वाला उस दिन उनके साथ ठहरे। देयर वॉज नॉट अ सिंगल प्लेस इन द होल कंट्री वेयर ही वॉज वेलकम, सारे देश में एक भी स्थान नहीं था जहां उसका स्वागत हो सकता था, मतलब पूरे संसार में ऐसे कोई भी जगह नहीं थी जहां पर लोग उसका वेलकम करते हैं, ठीक है। एवरीवन शोड हिम द डोर, हर कोई उसे दरवाज़ा दिखा देता था, मतलब हर कोई उसके लिए दरवाज़ा बंद कर देता था। शी वॉन्टेड टू हैव हिम स्टे एंड एंजॉय, और वो चाहती थी कि वो उनके साथ ठहरे, ठीक है, उनके साथ आनंद उठाए, ठीक है, उस दिन शांति के साथ। शी वॉज अगेंस्ट चेजिंग अवे अ मैन whom they promised क्रिसमस चीयर, और उसने इस बात मतलब वो उस बात को पसंद नहीं कर रही थी कि जिस आदमी को उसने क्रिसमस के अवसर पर बुलाया था वो उसको वहाँ से भगा दे। द मैन विद द रैट ट्रैप सेड नॉट अ वर्ड, अब चूहेदानी बेचने वाले आदमी ने एक भी शब्द उसने नहीं कहे। इन द इवनिंग द क्रिसमस ट्री वॉज लाइटेड, शाम के समय क्रिसमस का जो वृक्ष होता है उसमें मतलब प्रकाश किया गया, रोशनी की गई। ही एट द क्रिसमस फिश एंड पोराइज, उसने क्रिसमस की मछली और दलिया भी खाया उस फेरी वाले ने उस दिन त्यौहार में। द नेक्स्ट मॉर्निंग द आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर वेंट फॉर द अर्ली क्रिसमस सर्विस, और अगली सुबह लोहा मिल मालिक और बेटी बड़े दिन के पहले प्रवचन सुनने के लिए चले गए। देयर गेस्ट वॉज स्टिल अस्लीप एंड दे डिड नॉट डिस्टर्ब हिम, और उनका मेहमान अर्थात जो फेरी वाला जो था वो अभी तक सोया हुआ था, और लोहे मिल मालिक ने और उसकी बेटी ने उसको परेशान नहीं किया, अर्थात उसको जगाया नहीं। अबाउट 10 o'clock दे ड्रोव बैक फ्रॉम द चर्च, और लगभग 10 बजे वे चर्च से घर वापस आए, ठीक है। द यंग गर्ल सैट
डिजेक्टेडली, और युवा लड़की निराशा में बैठी हुई थी, मतलब दुखी थी वो। एट चर्च शी हैड हर्ड अ सेंसेशनल न्यूज़, क्योंकि चर्च में उसने एक सनसनीखेज खबर सुनी थी। वन ऑफ द ओल्ड क्रॉफ्टर्स हैड बीन रॉब्ड बाय अ मैन, जमीन किराए पर देने वाले एक बूढ़े आदमी को एक आदमी ने, ठीक है, क्या किया था, जो चूहेदानी बेचता था, फिरता रहता था, उसने उसको लूट लिया था। रॉब्ड बाय द मैन हु वेंट अराउंड सेलिंग रैट ट्रैप्स, मतलब कि उस आदमी के द्वारा उसको लूट लिया गया था, जमीन देने वाले बूढ़े आदमी को, जो कि चूहेदानी बेचता था। द आयरन मास्टर आस्क्ड द वैलेट वेदर द स्ट्रेंजर वॉज स्टिल देयर, अब लोहे मिल के मालिक ने नौकर से पूछा कि क्या अजनबी अभी भी वहाँ था। ही हैड हर्ड एट द चर्च, उसने चर्च में सुना था, दैट द मैन वॉज थीफ, कि वह आदमी चोर था। द वैलेट आंसर्ड, यानी नौकर ने उत्तर दिया, दैट द पैडलर हैड गॉन, कि वो जो फेरी वाला था वो चला गया था। बट ही हैड नॉट टेकन एनीथिंग एट ऑल विद हिम, परंतु वो अपने साथ कुछ भी नहीं ले गया था। ऑन द कंट्ररी ही हैड लेफ्ट बिहाइंड अ लिटिल पैकेज फॉर मिस विल्मिंसन, उल्टे यानी बदले में उसने मिस विल्मिंसन के लिए एक छोटा सा पैकेट छोड़ कर के वो गया था, मतलब वो फेरी वाला एक छोटा सा पैकेट लोहे मिल की मालिक की बेटी के लिए छोड़ कर गया था। द यंग गर्ल ओपन द पैकेज, और उस युवा लड़की ने बंडल को खोला। सी गेव अ लिटिल क्राई ऑफ जॉय, उसने खुशी भरी एक छोटी सी चीख उसके मुंह से निकली। सी फाउंड अ स्मॉल रैट ट्रैप, उसे एक छोटी सी चूहेदानी मिली, ठीक है। एंड इन इट ले 3 रिंकल्ड 10 करोनर नोट्स, और उसमें 3 मुड़े तुड़े 10 करोनर के नोट मिले उसको, यानी कि 30 करोनर्स थे उसमें। इन द रैट ट्रैप ले ऑल्सो अ लेटर रिटन फॉर मिस विल्मिंसन, और चूहेदानी में मिस विल्मिंसन के लिए लिखा गया एक पत्र भी पड़ा हुआ था। ही थैंक्ड हर फॉर बीइंग सो नाइस टू हिम, और उस पत्र में मतलब फेरी वाले ने विल्मिंसन के अच्छे व्यवहार के लिए उसको धन्यवाद लिखा हुआ था। एज इफ ही वर अ कैप्टन, और उसने लिखा हुआ था कि मानो वो कोई कप्तान हो। ही डिड नॉट वॉन्ट हर टू बी ट्रबल्ड बाय अ थीफ एट द क्रिसमस, और वो क्रिसमस पर उसे एक चोर द्वारा तंग किया जाना नहीं चाहता था, मतलब वो फेरी वाला ये नहीं चाहता था कि कोई चोर के लिए उसको तंग करे कि ये चोर है। शी वॉज रिक्वेस्टेड टू गिव बैक द मनी टू द ओल्ड क्राफ्टर ऑन द रोड साइड, और उसने एक विनती भी लिखी थी उस पत्र में, रिक्वेस्ट लिखी थी कि वो सड़क के किनारे रहने वाले जमीन को किराए पर देने वाले बूढ़े को वो पैसा लौटा दे। ही हैड द मनी पाउच हैंगिंग ऑन द विंडो फ्रेम, उसने खिड़की के फ्रेम पर पैसों की थैली लटका के रखी थी। इट सर्व्ड एज अ बेट फॉर अ पुअर वेंडर्स, और वो गरीब आवाराओं को फंसाने का काम करती है। द रैट ट्रैप वॉज अ क्रिसमस प्रेजेंट फ्रॉम अ रैट, और वो चूहेदानी एक चूहे द्वारा उसे एक क्रिसमस भेंट थी। क्रिसमस भेंट थी। Who would have been caught if they had not raised him to captain, और जो उसे पकड़ा गया होता यदि उसे एक कप्तान के रूप में ऊपर नहीं उठाया जाता। तो बच्चों, ये लेसन का मतलब था। आप इस अर्थ को लिख करके भेजेंगे, यही आपका वर्क है। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।